तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं मेरे राजस्थान की बेस्ट डिक्शनरी, जो कि है जोधपुर और जैसलमेर का कॉम्बिनेशन प्लान। और अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं तो आपके लिए तो काफी सुटेबल प्लान है, क्योंकि दिल्ली से हर दिन 2 से 3 ट्रेन चलती है, जो कि जोधपुर सुबह 7 बजे से 9 बजे तक के बीच में पहुंचा देती है। ठीक है, तो हम लोग इस प्लान को हम लोग 3 नाइट 4 डेज में कैप्चर करेंगे, जिसमें से एक रात हमारा जोधपुर में नाइट स्टे होगा, एक रात हमारा सेमड्यूस में नाइट स्टे होगा और एक रात हमारा जैसलमेर सिटी में नाइट स्टे होगा। यहाँ काफी लोगों का ये कंसर्न होता है कि जी हमें तो सिर्फ जैसलमेर करना है, तो जैसलमेर करने का क्या तरीका है। देखो ऐसा है, जैसलमेर सिर्फ हम इसलिए सजेस्ट नहीं करते क्योंकि दिल्ली से या कहीं से मोस्टली जैसा जैसलमेर की ट्रेन काफी ऑड टाइमिंग में है। वहां रात को आपको 12-1 बजे पहुंचाएगी, आपको ऑलरेडी एक नाइट स्टे एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। उससे अच्छा आप जोधपुर से प्लान करो, आप एक नए लोकेशन को भी कैप्चर करते हो और आपका एक्स्ट्रा नाइट स्टे का भी मैनेज हो जाता है पूरा सिचुएशन। तो ये ट्रिप हम लोग दिल्ली से स्टार्ट करेंगे। अगर आप दिल्ली इंडिया के किसी भी पार्ट के हैं तो आप डायरेक्टली जोधपुर तक के ट्रेन सर्च आउट कर सकते हैं, जो कि सुबह पहुंचाए। अगर नहीं पहुंचाती है तो आप दिल्ली से कनेक्ट करके आप जोधपुर सुबह सुबह पहुंच सकते हैं। आप सुबह जोधपुर पहुंचते ही डे 1 में पहले आप होटल चेक इन करते हैं। एवरेजली आपको जोधपुर में हॉस्टल्स अगर आप लेते हैं तो 600 से 800 के बीच में हॉस्टल्स मिल जाता है, और अगर होटल लेते हैं तो आप एवरेजली 1800 से आपको 2500 के बीच में एक एवरेज क्लास का 3 स्टार होटल मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप होटल में चेक इन कर लो, रेस्ट कर लो, रेडी होने के बाद आप जोधपुर 1 बजे दोपहर में ही घूमने निकलना। क्योंकि देखो सबसे पहले वहां जसवंत थाड़ा जाना होता है। ठीक है, उसके सामने ही मेहरानगढ़ फोर्ट है। तो हमें टाइमिंग ऐसा सेट करना है कि मेहरानगढ़ फोर्ट हम सनसेट के समय भी रहें। ठीक है, तभी आपको जोधपुर का बेस्ट व्यू मिल पाएगा और जोधपुर आना आपका वर्थफुल हो पाएगा। तो डे 1 में होटल से निकलने के बाद सबसे पहले हम जसवंत थाड़ा जाएंगे। ठीक है, वहां 1 से 2 घंटे में, देखो ज्यादा कुछ नहीं है जसवंत थाड़ा में, थोड़ा पिकनिक सा व्यूज टाइप का है जहां टेक्निकली आप कुछ खा नहीं सकते। ठीक है, वहां से निकलने के बाद आप मेहरानगढ़ फोर्ट जा सकते हैं। वहां से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मेहरानगढ़ फोर्ट। आपको ऊपर जाने के बाद आप एंट्री करते हैं, आप म्यूजियम देखते हैं, उसके बाद आगे एक माता का मंदिर भी है फोर्ट के ऊपर। ठीक है, नीचे उतरते उतरते आप वहां सनसेट तक का वेट कर ले, आपको बहुत अच्छा वर्थफुल लगेगा वहां आना। और मेहरानगढ़ फोर्ट के बाद आप जोधपुर में घंटाघर मार्केट एक्सप्लोर करना ना भूलें। भले ये कुछ अलग सा ना हो वहां, लेकिन एक आपको जोधपुर का फील देगा, जोधपुर राजस्थानी कल्चर का। आप काफी अच्छा शॉपिंग कर सकते हैं वहां पे। घंटाघर मार्केट से डायरेक्ट आप अपने होटल की ओर आ सकते हैं। होटल में आपका डिनर फिक्स होगा, या आप बाहर भी डिनर करके आ सकते हैं अगर आपको होटल का डिनर महंगा लगता है तो। अगर आप ग्रुप में हैं तो पहला दिन आप इतने थके नहीं होंगे, तो आप पहले दिन होटल में डीजे नाइट या कुछ पूल पार्टी या कुछ भी अपना छोटा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मोस्टली जब हम लोग ग्रुप के ट्रिप्स ले जाते हैं, स्कूल ट्रिप या कॉर्पोरेट ट्रिप, तो जोधपुर में पहला दिन हम लोग डीजे नाइट ऑर्गेनाइज करते हैं कि ट्रिप का फर्स्ट नाइट थोड़ा इंटरटेनिंग हो, बच्चे एक दूसरे के साथ गैदर करें और हमसे भी इंट्रोडक्शन हो जाए। तो यहाँ हमारा फर्स्ट नाइट स्टे खत्म होता है। उसके बाद आता है हमारा ट्रिप का सेकेंड डे। ठीक है, जोधपुर के होटल से हमें चेकआउट करना है और वहां से हमें अपने शेयरिंग टैक्सी, जैसे अगर हम ग्रुप के साथ गए हैं तो हमें गाड़ियां मिल जाती हैं, हम बड़े ग्रुप के साथ गए हैं तो टेम्पो ट्रैवलर या बस रहता है। ठीक है, आपको 4 से 6 घंटे लगते हैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग जैसलमेर पहुंचने में, और जोधपुर टू जैसलमेर का रोड एक नंबर है, आपको ड्राइविंग में काफी मजा आने वाला है। ठीक है, तो आप ऐसे टाइमिंग में निकले कि आप ऑलमोस्ट 2 बजे तक आप सैंड्यूज पहुंच जाते हैं। जैसलमेर से 50 किलोमीटर ही आगे सैंड्यूज है। तो सेकेंड डे जो ट्रिप का होगा हम डायरेक्टली सैंड्यूज जाते हैं, क्योंकि सैंड्यूज में इवनिंग का काम होता है। तो जो हमारा ट्रैवलिंग है, ठीक है, वो जो टाइम वेस्ट जाता है ट्रैवलिंग में, वो वहाँ कवर हो जाता है, क्योंकि दिन में सैंड्यूज में आप कुछ करेंगे नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग वहाँ शाम को पहुंचते हैं 2 बजे के अराउंड। अपना कैब में चेक इन किया, थोड़ा फ्रेश हुए। ठीक है, और 4 बजे के अराउंड आपका डेजर्ट सफारी आपको कैंप वाला करवाते हैं। अगर आपने बुक करने समय पहले ही आप बात कर लें कि जी हम कैंप जो बुक कर रहे हैं हम उसके साथ डेजर्ट सफारी भी चाहिए, इसमें आपको जीप सफारी मिलता है और कैमल सफारी मिलता है। जीप सफारी लाइफ में वन टाइम ऐसा है कि आप भूलने नहीं देगा, वो आपको बहुत मजा आता है जीप सफारी में, तो आप एकदम उसको मिस ना करें। ठीक है, डेजर्ट सफारी और वहां सनसेट देखने के बाद आप अपने कैंप वापस आते हैं। फिर सेकेंड नाइट का फन स्टार्ट होता है।
सैंड ड्यून्स में हर एक कैंप में कल्चरल फोक प्रोग्राम होता है रात में। तो जैसे ही आप आते हैं, कैंप वाले सारे लोगों को ढोल तिलक से स्वागत करते हैं। आपको अंदर चाय पकौड़े और स्नैक्स भी मिलते रहेंगे। काफी फायर वर्क्स होता रहेगा, काफी फोक डांस, और लास्ट में सारे गेस्ट को बुला के वो एंटरटेन करवाते हैं, डांस करवाते हैं। तो काफी फन नाइट रहता है सैंड ड्यून्स का। तो ये सेकेंड नाइट भी आपका काफी एंटरटेनिंग बीतेगा। और उसके बाद आप अपना पर्सनल सैंड में घूम सकते हैं। ऐसा कैंपस के अंदर ही सैंड ड्यून्स इतना भी सेफ एरिया नहीं है, तो रात को आप अपने कैंपस के बाहर ना जाए। आप कैंपस के अंदर वॉलीबॉल खेलें, काफी चीजें आप कैंपस के अंदर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और सेकेंड नाइट स्टे आपका यही खत्म हो जाएगा। अब आता है इस ट्रिप का थर्ड डे, जिसमें हमें कैंप में ब्रेकफास्ट करने के बाद चेकआउट कर लेना है। ठीक है, चेकआउट करके सबसे पहले हम जाते हैं कुलधारा विलेज। जब हम सैंड से जैसलमेर की और वापस आएंगे ना, तो रास्ते में एक कुलधारा विलेज आता है। कुलधारा विलेज एक अबंडेंट विलेज है, हॉन्टेड विलेज नहीं है। कुछ पुरानी कहानी है कि अचानक से यहाँ से रातों रात पूरे गांव के लोग गांव छोड़ चुके थे। इसके पीछे काफी सारे कहानियां हैं। आपको जाने के बाद एक अटेंडेंस तो जरूर लग जाएगा कि हाँ, हम कुलधारा विलेज गए थे। और काफी अच्छा फोटोजेनिक प्लेस भी है, तो आप कुलधारा विलेज जरूर कैप्चर करें। उसके बाद आप चाहें तो जैसलमेर होटल में चेक इन कर सकते हैं, या तो आप पहले सारे साइट सीइंग पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं जैसलमेर की, फिर आप होटल जाते हैं। ठीक है, तो कुलधारा विलेज के बाद आप सबसे पहले जैसलमेर फोर्ट जाएं। ठीक है, इंडिया में इकलौता लिविंग फोर्ट है जैसलमेर फोर्ट, जहां लोग टेक्निकली फोर्ट के अंदर रहते हैं। सबका अपना घर है, दुकानें हैं, आपको कैफेज मिल जाएंगे, आपको काफी चीजें मिल जाएंगी उसके अंदर। उसके अंदर काफी फेमस फेमस पॉइंट्स हैं, जैन मंदिर है और काफी चीजें हैं। देखिए, जो इंडियंस हैं उनके लिए तो फ्री एंट्री है, जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए पूरे राजस्थान में काफी हाई फीस होती है एंट्रीज में। ठीक है, तो आप ये जरूर ध्यान दें कि आपके साथ अगर कोई फॉरेन दोस्त हो ये सर, तो उसके लिए पहले से ही अरेंजमेंट करके रखें आप। आपका जैसलमेर फोर्ट होने के बाद और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि जैसलमेर फोर्ट के बाद आप लंच कर लें। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो वहाँ का लाल मांस आप जरूर ट्राई करें। और वो रारा लाल मांस, रारा लाल मीट आप बोल सकते हो उसको। ठीक है, आप वो जरूर ट्राई करें। जैसलमेर फोर्ट के सामने ही काफी सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप डायरेक्टली जा सकते हैं गाड़ीसर लेक। गाड़ीसर लेक में आप बोटिंग कर लें। बोटिंग के बाद लगभग 6 से 7 बजे के बीच में वहाँ लाइट शो होता है पानी के बीच में, जिसे नॉर्मली लोगों को नहीं पता रहता है। लेकिन आप वहाँ रुके, उसका टाइमिंग बेसिकली पता कर ले, सीजन वाइज सीजन चेंज होता रहता है। वहाँ रुक के आप वो लाइट शो देख कर ही होटल जाए। ठीक है, ये सारा चीजों को कैप्चर करके आप होटल जा सकते हैं। या तो आप पहले डिनर कर लें, या तो आप होटल में जाकर डिनर करें। टेक्निकली जब हम ग्रुप के साथ जाते हैं तो जैसलमेर होटल में हम लोग पूल पार्टी या डीजे नाइट कराते हैं बच्चों को या कॉर्पोरेट को। वो आपके ग्रुप सा है, जो आपके कंफर्ट पे है कि आप कैसे तरह प्लान कर रहे हैं। अब आता है ट्रिप का फोर्थ डे। यहाँ पर हमारा इस ट्रिप का 3 नाइट स्टे खत्म हो चुका है। अब हम चेकआउट करके दिल्ली या किसी और के लिए निकलेंगे शाम को। लेकिन इसके लिए हमें जोधपुर जाना है। ठीक है, हम जोधपुर से ही शाम को ट्रेन पकड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जैसलमेर में जो जो लोकेशन छूट गई है, अगर आपको कोई मॉन्यूमेंट छूट गया है, आप वो कर सकते हैं सुबह जाकर। या तो आप वार मेमोरियल कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट जोधपुर की ओर निकल जाएं। आप रास्ते में आपको पोखरन आता है जो न्यूक्लियर साइट है इंडिया का, आप वहां भी थोड़ा विजिट कर सकते हैं। ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ, आप एज एक्सपीरियंस के लिए आप जरूर जा सकते हैं वहां। और शाम को आप 4 से 5 बजे जोधपुर जरूर पहुंच जाएं। ऑलमोस्ट 6 बजे से लेकर 8-9 बजे तक 3-4 ट्रेन से दिल्ली के लिए। आपकी जो प्री बुक ट्रेन है उसमें आप बैठ जाएं। ठीक है, या आपको दिल्ली के अलावा कहीं भी ट्रेन है तो आप वहां से बोर्ड कर सकते हैं। और ये प्रॉपर आपका 3 नाइट 4 डेज का लैंड पैकेज है जैसलमेर जोधपुर का, जो कि काफी इजी वे में मैंने आपको समझाया, और इसी वे में करना आपके लिए काफी फन रहेगा।